हाय प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो चलो आज के इस लेक्चर में फिर से स्टार्ट करते हैं आईयूपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो कल के लेक्चर में हमने देखा था कि अल्केन्स और अल्कीन्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं। आज देखते हैं अल्काइन्स को कि अल्काइन्स की नेमिंग कैसे करते हैं, और उसके बाद कुछ बहुत सारी एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अल्काइन्स की ओर। आईयूपैक नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो चलो चलो प्यारे बच्चों, आज देखते हैं अल्काइन्स को। तो अल्काइन्स की हम नेमिंग कैसे करते हैं। तो पहला क्या है कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। अगर एक कार्बन है तो पहला कॉलम सीरियल नंबर रखते हैं, दूसरे कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, और तीसरे में रखते हैं हम नेम क्या होता है। तो मिनिमम अल्काइन्स में जो नंबर ऑफ मिनिमम कार्बन आइटम्स होंगे वो कितने होने चाहिए, 2। तो अगर दो कार्बन्स के बीच में, दो कार्बन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इथ। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE यूज करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए, YNE। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड के लिए ENE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए याद रखो बच्चों YNE। तो अगर दो कार्बन्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, जरा इथाइन को बनाएं हम। इथाइन का स्ट्रक्चर देखें तो फोर्थ यहां पर कॉलम आप रखें स्ट्रक्चर। तो इथाइन दो कार्बन, अगर थाइन है इथाइन, इथ। अगर थाइन है तो इट मींस, अगर आइन है YNE तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप इस कार्बन को देखें 1 2 3, तो यहां से एक कार्बन, यहां से कार्बन, ये रहा इथाइन। इसके बाद सीरियल नंबर 2, अगर 3 कार्बन होंगे तो उसका नाम क्या पड़े। 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, प्रोप। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन। तो 3 कार्बन, ये रहे 3 कार्बन। इन दो कार्बन के बीच में या इन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखो। चलो मैं इन दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रखता हूं। अब इस कार्बन को देखो 1 2 3, ये रहा इसका फोर्थ बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन के 4 बॉन्ड है। इस कार्बन पे आ जाओ, इसका भी एक ही बॉन्ड है, तो यहां पर इसके 3 हाइड्रोजन हम ऐसे रखेंगे। तो ये रहा प्रोपाइन। तो थर्ड 4 कार्बन वाला, तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं ब्यूट। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE, ब्यूटाइन। तो 4 बॉन्ड 1 2 3 4 कार्बन, पहले सिंगल बॉन्ड रखो। उसके बाद किसी, या तो इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में, या इन दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। चलो मैं यहां पर ट्रिपल बॉन्ड देता हूं। इस कार्बन की वैलेंसी को देखो 1 2 3 और 4। इस कार्बन की वैलेंसी को चेक करो 1 2 3 4, तो इसकी वैलेंसी बराबर है। इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी देखो 1 2 3 और 4, ये रहा ब्यूटाइन। सिमिलरली आप चेक करो कार्बन नंबर 5 के लिए, उसको बोला जाएगा पेंटाइन। तो ये पेंटाइन का स्ट्रक्चर खुद से बनाओ बच्चों। तो फिफ्थ 6 कार्बन के लिए आप देखो, 6 कार्बन के लिए बोला जाएगा, 6 कार्बन के लिए हेक्स बोला जाता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेक्साइन। स्ट्रक्चर खुद से बनाओ। सिमिलरली 6, अगर 6 कार्बन है तो 6 कार्बन, सॉरी हाँ 6 कार्बन 7, तो सीरियल नंबर 6 है। अगर 7 कार्बन है तो हेप्ट, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हेप्टाइन। स्ट्रक्चर खुद से बनाओ। तो ठीक है बच्चों, 2 कार्बन के लिए इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो बन गया इथाइन। 3 कार्बन के लिए प्रोप, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, प्रोपाइन। सिमिलरली अगर 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ब्यूटाइन। ये 3 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, आप खुद से बाकी स्ट्रक्चर बना लो। ठीक है बच्चों, चलो अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिनका हम स्ट्रक्चर में यहीं से आपके लिए रखता हूं। आपको बताना होगा कि इनका नाम क्या है। चलो बच्चों देखें, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए बना रहा हूं, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ, सॉरी राइट नहीं, ड्रॉ। चलो एक क्वेश्चन हम यहां पर पढ़ते हैं, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ। तो एक क्वेश्चन आपके लिए। तो चलो बच्चों यहां तक तो आईयूपैक नेमिंग का जितना कंसेप्ट हमें चाहिए था उतना तो हमने सीख लिया। चलो अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए यहां पे पुट करता हूं बोर्ड पर।
तो ये क्वेश्चंस हम देखते हैं और इन क्वेश्चन से भी आपको आईयूपैक नेमिंग पे अच्छा खासा होल्ड आ जाएगा। तो क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। तो पहला ब्यूटेन, दूसरा ब्यूटीन, सी पेंटाइन, डी हेक्सीन, पेंटेन। तो चलो बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। ये जो नीचे दिए गए हाइड्रोकार्बन्स है आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है। तो पहले हम लेते हैं ब्यूटेन को। तो ब्यूटेन, चलो ब्यूटेन को सॉल्व करते हैं। ब्यूटेन, तो पहले इस वाले पार्ट पर फोकस करो। ब्यूट, तो ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। तो पहले 4 कार्बन लिखेंगे, 1 2 3 4। तो एक स्ट्रेट लाइन में इन चारों कार्बन्स को लिखो। फिर क्या करो, फिर हर एक कार्बन के बीच में, 2 कार्बन के बीच में एक एक बॉन्ड डालते जाओ। एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड। तो अभी 1 2 3 4 इनके बीच में एक एक बॉन्ड बन गया। अब मुझे ये बताओ लास्ट में क्या है, एन, ANE, एन। तो मींस ये जो है ये अल्केन है। तो 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने होते हैं, या तो अल्केन होगा, या तो अल्कीन होगा, या तो अल्काइन हो सकता है। तो अगर अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन है तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, अगर अल्काइन है तो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ANE अल्केन वाला पार्ट आता है। ब्यूटेन, तो ये अल्केन में आता है। तो इट मींस जो कार्बन है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, चलो मैं इन कार्बन को लेबल करता हूं 1 2 3 4। अब हर एक कार्बन की वैलेंसी को हम पूरा करते हैं। चलो इस कार्बन को देखो, कार्बन नंबर 1 को, इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, इसकी वैलेंसी 1 है। तो इसकी वैलेंसी को कंप्लीट करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी कितनी बननी चाहिए, 4। तो एक तो बॉन्ड बना हुआ है, एक और बनाएंगे, 2 3 और 4। और इनको हम हाइड्रोजन एटम्स के साथ फिल करेंगे। यहां पर देखो इस कार्बन नंबर 2 को, अब इसकी वैलेंसी कितनी आ रही है, 2। एक बॉन्ड इस साइड से, एक बॉन्ड इस साइड से, 2 बॉन्ड तो पहले से ही है। अब कितने बॉन्ड बचे, 2 बॉन्ड। तो ये रहा एक बॉन्ड और ये रहा एक बॉन्ड। तो इस कार्बन की भी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। कार्बन नंबर 3 पे आ जाओ। तो कार्बन नंबर 3 की अभी वैलेंसी क्या है, 1 2। तो पेंडिंग कितनी है, 2। तो और 2 बॉन्ड यहां पे बनाते हैं। इस कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन की वैलेंसी अभी 1 ही है। तो इसको हम फिल करेंगे। तो ये रहे। अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं एक और तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं। ये है कार्बन और इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3। इसके बाद ये बॉन्ड, अब इस कार्बन पे आ जाओ, इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 1 2। इसको लिखूंगा मैं C, ये वाला C H2। अब आगे आ जाओ, ये वाला बॉन्ड मैंने बना दिया। अब इस कार्बन पे आ जाओ, तो इस कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो लिखेंगे CH2। इस कार्बन पे आ जाओ, तो 1 2 3। इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, CH3। तो ये रहा ब्यूटीन। अगर आपको इसका बोला जाएगा इसका फॉर्मूला लिखो, तो देखो बच्चों फॉर्मूला कैसे लिखेंगे इसका। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 4। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, हाइड्रोजन 3 यहां पर, 2 यहां पर। 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 3 is 10। C4H10 is the formula of ब्यूटीन। चलो अब इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे, वो वाला फॉर्मूला। चलो बताओ अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स, दैट इज CnH2n+2। तो मुझे ये बताओ ब्यूटीन के लिए n की वैल्यू क्या बनेगी। तो ब्यूटीन के लिए n की वैल्यू 4 बन जाएगी। तो अप्लाई करो इस फॉर्मूला में। तो Cn, n की जगह 4, H2 × n, n की जगह 4 + 2, दैट इज C4H2 × 4 is 8, 8 + 2 is 10। अब देखो ये दोनों फॉर्मूला मैच कर रहे हैं। तो ब्यूटीन, सिमिलरली ये आपके लिए सारा होमवर्क है। ब्यूटीन, पेंटाइन, हेक्सीन और पेंटेन, इनका आप मुझे बताओ कि इनका स्ट्रक्चर और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा। तो ये आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है। तो इस हाइड्रोकार्बन को आप इसका आईयूपैक नेम बताएं। ये बताएं ये अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, ठीक। और आपको ये भी बताना होगा कि ये हाइड्रोकार्बन सही बना हुआ है या नहीं। तो देखें, तो पहले हम देखेंगे ये हाइड्रोकार्बन क्या है कि नहीं है, क्या ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है या नहीं। तो उसके लिए हम हर एक कार्बन को लेबल करेंगे। तो रखो 1 2 3 4 5 6। चलो कार्बन नंबर 1 को देखते हैं, क्या इस कार्बन की वैलेंसी बराबर 4 आ रही है कि नहीं। चलो इस कार्बन को देखो, लेट अस check carbon number first whether its valency is 4 or not. So carbon number first,
its valence is 1 2 3 4, so it's okay. Now move to carbon number 2, its valence is 1 2 3 4, it's also okay. Similarly carbon number 3, 1 2 3 4, carbon number 4, 1 2 3 4, carbon number 5, 1 2 3 4, carbon number 6, 1 2 3 4. इट मींस हर एक कार्बन की वैलेंसी बराबर है, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ओके है। इस स्ट्रक्चर के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं है इन टर्म्स ऑफ वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। एवरी कार्बन हैज 4 इट्स वैलेंसी। नाउ IUPAC नेम का आ जाएं तो कार्बन कितने हैं टोटल 6, तो 6 कार्बन के लिए हम बच्चों क्या यूज करते हैं हेक्स। अब चूंकि क्या आपको ये आप बताओ ये अल्कीन होगा या ये अल्केन होगा या अल्कीन या अल्काइन, तो अल्केन के लिए सारे बॉन्ड क्या रहने चाहिए सिंगल, तो ये सिंगल है लेकिन ये डबल है, ये सिंगल है ये सिंगल है ये सिंगल है, तो इट मींस क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड आ रहा है तो ये अल्केन नहीं हो सकता। अब अल्कीन पे आ जाते हैं तो अल्कीन्स क्या होता है, अल्कीन्स ये है कि चेन में कोई एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक डबल बॉन्ड ये है आपके पास, तो इसका नाम क्या बन जाएगा हेक्सीन। सो इट्स हेक्सीन। अब इस स्ट्रक्चर को और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, वो भी आप देखो यहां पर C हाइड्रोजन कितने हैं 1 2 3, तो CH3, उसके बाद ये वाला बॉन्ड C, इसके पास एक हाइड्रोजन H, उसके बाद डबल बॉन्ड C, उसके बाद एक हाइड्रोजन उस पर सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन को देखो इसमें कितने हाइड्रोजन है 2 CH2, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये वाला, उसके बाद इस कार्बन पे आ जाओ, इस पे भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, उसके बाद आगे वाला बॉन्ड ये वाला इस कार्बन, इस हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन को काउंट करो 1 2 3, so this is hexene। तो बच्चों ये रहा हेक्सीन। तो चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही।